आजसू के बड़े नेता उमाकांत रजक ने सुदेश महतो के साथ साथ भाजपा को बड़ा झटका दे दिया है। आज उन्होंने आजसू पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। तो क्या अब चंदनक्यारी विधानसभा सीट पर उमाकांत रजक भाजपा के संभावित उम्मीदवार अमर बावरी की मुश्किलें खड़ी करेंगे? क्योंकि ये लगभग तय है कि उमाकांत रजक चंदनक्यारी सीट से झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जेएमएम में भी इस बात को लेकर पूरी सहमति बन गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रजक ने इसी शर्त पर जेएमएम ज्वाइन करने का फैसला किया है। उमाकांत रजक ने इस संबंध में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी। इसके बाद से ही ये संभावना तेज हो गई थी। दरअसल एनडीए गठबंधन के तहत चंदनक्यारी सीट भाजपा के खाते में गई है। वर्तमान में यहां से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी विधायक हैं, जिन्हें भाजपा किसी भी हाल में हटाना नहीं चाहती। पहले ये खबर आ रही थी कि आजसू को चंदनक्यारी सीट देकर उमाकांत रजक को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और भाजपा अपनी किसी सेफ सीट मसलन कांके से अमर बावरी को टिकट दे सकती है, जिससे कि दोनों ही नेताओं को बैलेंस किया जा सकता था। लेकिन आखिरकार इस बात पर सहमति नहीं बनी और चंदनक्यारी में सिटिंग विधायक अमर बावरी को ही उतारने पर मुहर लगी। इस बात से नाराज उमाकांत रजक ने आज ही आजसू को टाटा बाय बाय कर दिया। उन्होंने बकायदा एक पत्र के जरिए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसी दिन जेएमएम ज्वाइन करने का फैसला किया। उनके इस फैसले से साफ है कि उनकी महत्वाकांक्षा चंदनक्यारी सीट पर लड़ने की है। बहुत संभावना है कि वह अमर बावरी के लिए चुनौती भी साबित हो सकते हैं। रजक के इस्तीफे से एनडीए गठबंधन की चुनावी रणनीति पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वह सहयोगी दल आजसू के एक प्रमुख नेता माने जाते थे। पूर्व मंत्री और चंदनक्यारी से पूर्व में विधायक रह चुके उमाकांत रजक दरअसल अमर बावरी के निकटतम प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारी होने के साथ साथ अलग झारखंड राज्य आंदोलन और मजदूर आंदोलन के अगुवा रहे उमाकांत रजक ने साल 2005 में पहली बार जेएमएम छोड़कर चुनाव लड़ा। इसके बाद साल 2009 में वे आजसू की टिकट पर चंदनक्यारी के विधायक बने। उस वक्त उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमर बावरी को हराया था। इस जीत के लिए इनाम के तौर पर उन्हें झारखंड सरकार में श्रम मंत्री की जिम्मेदारी भी मिली थी। इसके बाद साल 2014 और 2019 का चुनाव भी लड़े, पर उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। साल 2019 के चुनाव में वह भाजपा प्रत्याशी अमर बावरी के लिए बड़ी चुनौती साबित हुए थे। इस वजह से यहां पर जीत का फासला मात्र 9,211 वोटों का ही था। अब इस बार उमाकांत रजक का झामुमो में शामिल होकर चुनाव लड़ना अमर बावरी के लिए इसलिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि आज तक चंदनक्यारी में किसी भी सिटिंग विधायक को हैट्रिक लगाने का मौका नहीं मिला है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी समुदाय के लिए आरक्षित चंदनक्यारी ऐसी सीट है जहां पर 2 बार से ज्यादा किसी ने बाजी नहीं मारी। वर्तमान विधायक अमर बावरी भी लगातार 2 टर्म से यहां पर विधायक बने हुए हैं। अब तक इस सीट पर 13 बार चुनाव हो चुके हैं। झारखंड अलग राज्य के गठन के बाद से अब तक यहां पर 4 बार चुनाव हुए। चारों बार अलग अलग पार्टियों मसलन जेएमएम, आजसू, जेवीएम और भाजपा को जीत का स्वाद चखने का मौका मिला। इसलिए इस बार यहां पर किसकी जीत होगी ये अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो अब देखना होगा कि अमर बावरी चंदनक्यारी की इस बरसों पुरानी परंपरा को तोड़ पाने में कामयाब होते हैं या फिर उमाकांत रजक बाजी मारकर परंपरा को टूटने से बचा लेते हैं। हालांकि अभी तक दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। तब तक इंतजार कीजिए और झारखंड की राजनीति में मची हलचल का लुत्फ उठाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।